रामकृष्ण परमहंस का आप जिक्र करती हैं। कामिनी और कंचन ये आध्यात्मिक लोगों के बहुत प्रिय विषय रहे हैं। कामिनी से अर्थ सीधा सा निकलता है स्त्री या काम वासना, और कंचन सोने को कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं। मोटे अर्थों में ये हमारी मटेरियल जो डिज़ायर है उसको रिप्रेजेंट करता है, भौतिक संसार की तरफ भागना। कामिनी शब्द भी कामना से निकला है, डिज़ायर, कामना, उससे ये शब्द बना कामिनी। प्रायः यह शब्द स्त्रियों के लिए ही अप्लाई किया जाता रहा है, उपयोग किया जाता रहा है। तो मुझे हमेशा ये आश्चर्य होता रहा है कि अगर स्त्रियां साधना में हैं तो उनको क्या कोई बाधा नहीं है? पुरुषों को कामिनी से बाधा हो सकती है, तो स्त्रियों को भी बाधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन उसका जिक्र हमारे शास्त्रों में या हमारे संतों के वक्तव्यों में कहीं पाया नहीं जाता, क्योंकि अध्यात्म यात्रा तो रही है बड़ी पुरानी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूर्वाग्रह भी शामिल रहे हैं, प्रेजुडिसेस भी शामिल रहे हैं, और लोगों का जो मानसिक विकास है वो धीरे धीरे हुआ है। रामकृष्ण परमहंस एक अद्भुत सद्गुरु थे। वो ये बातें निश्चित ही प्राचीन परंपरा के साथ चलते रहने के कारण कर रहे होंगे, अन्यथा वो बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, बहुत रिवोल्यूशनरी व्यक्ति थे। ऐसे रिवोल्यूशनरी होना दुर्लभ होता है। उनकी अपनी पत्नी शारदा और उनका अपना संबंध उनके साथ संबंधों का एक अनन्यतम उदाहरण है। ऐसे संबंध दुर्लभ होते हैं जो उन दोनों के बीच घटे। वो संबंध काम वासना की जो सीमा रेखाएं हैं उनको पहले क्षण में ही पार कर गए। तो इसमें रामकृष्ण परमहंस की जितनी विशेषता है उससे भी कहीं ज़्यादा शारदा की विशेषता है, और शायद इसीलिए वो शारदा को बहुत मूल्य देते रहे। ये म्यूचुअल है, पारस्परिक है। कभी कभी संसार में दो ऐसे लोग आ जाते हैं जो एक ही तरह की यात्रा में एक ही उद्देश्य के साथ चलते हैं। इंग्लिश में उसे एक टर्म आजकल देते हैं सोलमेट, लेकिन ये उससे भी गहरी बात है जिसे भारतीय तंत्र युग्म के नाम से जानता रहा है। युग्म सोलमेट से गहरी बात है। तो रामकृष्ण और शारदा एक युग्म की तरह से आए, एक विशेष उद्देश्य को इस संसार में पूरा करने के लिए। ऐसे लोग एक ही तरंग और एक ही ऊर्जा से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो रामकृष्ण ने तो वैसा जीवन जिया, और भाषा उनकी पुरानी थी। भाषाएं कई बार अड़चन पैदा करती हैं। कुछ लोग अपनी मन की और चेतना की सीमाएं तो पार कर जाते हैं, लेकिन पुरानी भाषा के साथ चलते रहते हैं। कुछ सद्गुरु ऐसे होते हैं जो नई भाषा गढ़ते हैं, नए शब्द गढ़ते हैं, नए प्रतिमान गढ़ते हैं। वो एक नई धारा पैदा करते हैं। रामकृष्ण सीधे साधे व्यक्ति थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
उनका वही ढंग था और शायद अस्तित्व में उनका वही उद्देश्य था। तो उन्होंने कोई नई भाषा गढ़ने की बात नहीं की, लेकिन मैं समझ रहा हूँ वो जो बात कह रहे होंगे वो वही बात होगी जो मैं कह रहा हूँ या जो कोई भी सद्गुरु कह रहा होगा, बिल्कुल आधुनिक संदर्भों में। कामिनी शब्द को हटा दें, सीधे कामना पर आ जाएं तो ज़्यादा उचित होगा। हम कहें कि कामना और कंचन बांधते हैं। कामना से ही काम वासना निकलती है और सारी वासनाएं निकलती हैं। मुख्य है कामना, डिजायर। अब डिजायर ऐसी चीज़ है कि अच्छी भी है और बुरी भी। मैं इसमें नई टर्मिनोलॉजी के साथ जो अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को दो टुकड़ों में तोड़ देना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिजायर और कंस्ट्रक्टिव डिजायर। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, कंस्ट्रक्टिव इमोशंस, डिस्ट्रक्टिव थॉट और कंस्ट्रक्टिव थॉट। बुरा कुछ भी नहीं है, पहले एक स्टेप आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिजायर से कंस्ट्रक्टिव डिजायर की तरफ, और फिर वहीं से डिजायरलेसनेस की तरफ हम बढ़ पाएंगे। डिस्ट्रक्टिव कोई भी डायमेंशन हो, उससे व्यक्ति का पार होना संभव नहीं है। हम हल्के होते हैं तो जल्दी पार हो जाते हैं। जैसे तुम दुखी हो, बहुत भयभीत हो, तो तुम्हें कुछ भी छोड़ने में बहुत मुश्किल होगी। अगर तुम छोड़ने में कुछ मुश्किल पाते हो तो समझना कि तुम दुखी ही होगे कहीं से, तुम भले पहचान ना पा रहे हो। तुम्हारे अंदर भय गहरा होगा, इसीलिए तुम सारा इंतज़ाम करके चलना चाहते हो, पता नहीं कल क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर तुम भयमुक्त हो चुके हो, तुम दुख के बाहर छलांग ले चुके हो, तो भले सारा इंतजाम हो, लेकिन अगर क्षण हो तो तुम तत्क्षण सब कुछ छोड़कर अलग खड़े हो सकते हो। जैसे गहरे प्रेम के क्षण में तुम हो, उस समय तुम सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए तैयार हो जाते हो। देखो, एक युवक युवती प्रेम में पड़ जाएं तो घर परिवार सब छोड़कर भाग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या घटता है उस क्षण में? कौन सा त्याग उनको पकड़ लेता है? कोई तो त्याग है, नहीं तो छत के नीचे सुविधा है, सुरक्षा है, संसाधन है, सम्मान है, और एक क्षण ऐसा है कि कोई व्यक्ति इस सब को किनारे कर देने के लिए तैयार है। उसको निश्चित ही उससे किसी गहरी बात की अनुभूति हो रही होगी। ये प्रेम का जो आनंद है उसे दुख मुक्त कर रहा है। इसीलिए प्रेम का इतना आकर्षण है कि व्यक्ति के जीवन में आनंद की एक तरंग भी उठ जाए तो आनंदित व्यक्ति त्याग कर सकता है, छोड़ सकता है। आनंदित व्यक्ति की पकड़ नहीं होती। उसकी इच्छाएं हैं, लेकिन अब इच्छाएं उसकी उदात्त हो गई हैं, ट्रांसेंडेंटल हो गई हैं। इच्छाएं उसकी एक ऊंचा आयाम ले रही हैं। तो ऐसे आयाम में व्यक्ति अलग तरह से काम करता है। प्रारंभिक तल पर जो हमारी डिजायर्स हैं वो भय पर खड़ी हैं, वो बंधनों पर खड़ी हैं, तो वो हमको ज़्यादा बांधती हैं। तो पहले हमको तो उनको समझकर आगे बढ़ना होगा। हमारे संत लोग हमें समझाते रहे हैं कि इच्छाओं से पार हो जाओ, और व्यक्ति है कि उसको लगता है इच्छाएं तो लगातार उठ रही हैं, इच्छाओं से कैसे हटें। फिर ये भी बात उठ जाती है, अंतिम बात जो उसको और परेशान करती है, इच्छाओं से ऊपर उठना भी एक इच्छा है। तो सारी चीज़ें एक साथ जब इकट्ठी होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। तो आजकल का जो न्यू माइंड है, जिसको नया मन कहें, वो बड़ा ही
कंफ्यूज सा है, गड्ढमड सा, उसमें इतनी बातें गड्ढमड हैं कि इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और हो कुछ नहीं पा रहा। उसको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। पहले अपनी कामना के, डिजायर के सिस्टम को समझना पड़ेगा। डिजायर क्या करती है, क्यों उठती है, और जब उठती है तो क्या लाती है अपने साथ में, कुछ लाती भी है कि नहीं लाती है। वो डिस्ट्रक्शन से लेके कंस्ट्रक्शन तक कुछ भी ला सकती है। मुझे विध्वंस चाहिए या सृजन चाहिए, किस तरफ मेरा चुनाव जाता है, वो चुनाव हम देख सकते हैं। इच्छाओं के रंग रूप को हम समझ सकते हैं, उनको तराश सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं सूक्ष्म होती जाएंगी, सटल होती जाएंगी, हम हल्के होने लगेंगे, हम उड़ने के लिए तैयार होने लगेंगे। जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे अपना वज़न कम करने लगते हैं। बहुत वज़न के साथ ऊपर चढ़ना मुश्किल है। रहा सवाल कंचन यानी मटेरियल का, तो मटेरियल के विरोध में जाकर कोई उससे बाहर नहीं हुआ, ना उससे हो सकते हैं। मेरा कहना है कि अब हम वक्त के जिस पड़ाव पर हैं वहाँ हमें उपयोगिता और व्यर्थता की सीमा रेखा को जानना है। ये एक इंटेलिजेंट बात है, ये एक समझदारी भरी बात है कि जीवन में जो भी पदार्थ हैं या संसाधन हैं वो उपयोगी हैं तो उनका उपयोग करना चाहिए। एक सीमा तक उपयोग है हर चीज़ का और एक सीमा के बाद व्यर्थता है। तो जहाँ पर व्यर्थता पता चले वहाँ फिर हम उनसे आगे के गुणों में चले जाएं, उलझे नहीं। और जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैं क्रांति की बहुत बात नहीं करता, मैं समझ और संवेदनशीलता की बात करता हूँ। समझ और संवेदनशीलता ही अपने आप में क्रांति है। अन्यथा जो क्रांतियाँ हैं वो केवल रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्थितियों और व्यवस्थाओं के बदलाव हैं। तुम किसी चीज़ से थक गए हो, परेशान हो गए हो और तुम अचानक एक क्रांति करते हो, तुम नई व्यवस्था, नए विचार, नया सिस्टम, नया स्ट्रक्चर ले आते हो और तुम्हारा जो अंतरतम है, जो तुम्हारी पूरी आंतरिक व्यवस्था है वो बदली नहीं है। थोड़े दिनों में तुम्हारी जो नई क्रांति है वो पुरानी क्रांति की तरह से ही हो जाती है। उनके टर्मिनोलॉजी बदली होती हैं, उनके ढांचे बदले होते हैं, लेकिन तुम कमोबेश वैसे ही के वैसे ही हो जाते हो, पूरा बदलाव नहीं आता। और फिर एक क्रांति, तुम्हें बात समझ में आ गई, तुम समझ गए चीज़ को, तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ी कि तुम बात को महसूस कर चुके हो, तो अब बदलने का कोई उपाय नहीं। अब ये परमानेंट चेंज हो गया, तुमने जान लिया। ये क्रांति नहीं थी कि किसी आप जोश में, किसी उत्तेजना में आकर आपने बदलाव किया था। आपको बात समझ में आ गई थी, क्रांति हो गई। मटेरियल चीज़ों की उपयोगिता क्या है, उनकी व्यर्थता क्या है, बात समझ में आ गई, तुम्हें कोई उलझन नहीं है, तुम्हें छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है। कार की उपयोगिता है, चलो उस पर। हम लेकिन ड्राइंग रूम तक कार थोड़े लेके चले आते हो, वहाँ तो पैदल आना पड़ेगा, कायदे से आना पड़ेगा। वहाँ पर तुम आओगे अपनी पूरी आंतरिक गुणवत्ता के साथ, पूरी इनर क्वालिटी के साथ, तो वाहन तुम्हें एक जगह तक पहुँचाएगा, फिर तो तुम हो, तुम क्या करोगे, फिर सारी चीज़ तुम्हारे ऊपर आ गई। पुराने अध्यात्म में विरोध कहीं ज़्यादा था, लेकिन उससे परिवर्तन उतना ज़्यादा नहीं था। रामकृष्ण परमहंस ये बात कहते थे, एक कहानी भी कहते थे, वो ज़्यादा सुंदर थी इस बात से। वो कहते थे कि एक बार एक साधु और उनकी पत्नी साध्वी एक जंगल से जा रहे थे, त्यागी हो चुके थे, संसार का त्याग कर चुके थे, और
यायावर जीवन, जैसे साधुओं का घुमक्कड़ जीवन होता है, उसको व्यतीत कर रहे थे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पत्नी पीछे थी साध्वी और साधु आगे थे। अचानक उन्हें कुछ स्वर्ण के आभूषण, सोने के कुछ गहने धूल की सड़क पर पड़े दिखाई दिए, किसी के गिर गए होंगे। उन्होंने देखा और उनके अंदर विचार कौंधा, पीछे पत्नी आ रही है, स्त्री है, गहनों का आकर्षण होगा सोने का, तो इनको छुपा देता हूँ कहीं उसकी तपस्या में बाधा न पड़े। तो तुरंत उन्होंने उनको नीचे डालकर मिट्टी उनके ऊपर डालनी शुरू की। तब तक पीछे से पत्नी आ गई। उसने पूछा क्या कर रहे हो? अब उन्होंने झूठ ना बोलने की भी प्रतिज्ञा करी हुई थी कि हम सन्यासी हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो पत्नी से झूठ भी नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगा कि ये कुछ आभूषण पड़े थे और तेरे मन में लालच ना आ जाए तो मैं उनको मिट्टी में दबा रहा था। तो पत्नी ने कहा कि तुमको अभी आभूषण दिखाई देते हैं? रामकृष्ण परमहंस का ये ढंग भी था। तो अब दोनों बातें पारंपरिक और रिवोल्यूशनरी एक साथ वो कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब तुम्हें कोई चीज़ दिखाई देती है तो उससे एकदम से छलांग लगाकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तुम वहीं के वहीं रह सकते हो और तुम एक रूपांतरित व्यक्ति हो। अगर तुम बहुत भागने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब अभी चीज़ों ने तुमको पकड़ा हुआ है, अभी तुम मुक्त नहीं हो। तो जब लोग बातों को समझ नहीं पाते हैं तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो अजीब से पाखंड से भर गया है। मेरा हमेशा से यही प्रस्ताव रहा है कि जीवन बहुत साधारण हो, सहज हो और ऊपरी वेशभूषाएं और ऊपरी कर्मकांड बिल्कुल मिटा दिए जाएं और फिर आप आध्यात्मिक हों। क्योंकि ऊपर से कुछ बदलाव लाकर आध्यात्मिक होना बड़ा आसान पड़ जाता है। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि आप आई लव यू बोले बिना प्रेमपूर्ण हो जाएं, क्योंकि जब प्रेम नहीं होता है दिन में आप 4 बार आई लव यू बोलते हैं। और जो लोग समझदार हैं वो जान लेते हैं कि जब आई लव यू की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो कुछ गड़बड़ है। और महिलाएं अक्सर जान जाती हैं। अगर हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा मोहब्बत दिखानी शुरू की तो उनको लगता है कुछ गिल्ट काम कर रहा है, कुछ इसके अंदर कुछ अपराध बोध सक्रिय हो गया है। तो आज मोहब्बत ज़्यादा वर्बल हो रही है। वर्बल और जो प्रदर्शन वाली हमारी चीज़ें हैं वो हमारी एक्चुअल चीज़ों को छुपाने का आयोजन भी होती हैं। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहता हूँ कि कहने का मौका है तो मौका चूको भी नहीं, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। लेकिन जब कुछ कहो तो पूरी इंटेंसिटी से और पूरी ऑनेस्टी से कहो। इतना घबराने की बात नहीं है, इतना डरने की बात नहीं है। हम अच्छी बातें भी कहने में डरते हैं और बुरी कहने में थोड़ा डरते हैं, तो अच्छा ही है। तो अच्छी बातों को कहने में चूकना नहीं चाहिए, लेकिन नकली बातें नहीं कहनी चाहिए। इसीलिए वो लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं जो आध्यात्म में झूठी श्रद्धा नहीं ओढ़ते। कह देते हैं सीधे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं यकीन नहीं करता, मैं कैसे मानूं इस बात को। वो लोग ज़्यादा ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जिसमें सुधार की संभावना कम होती है कि उनको पता कुछ भी नहीं और वो मानते चले जा रहे हैं। तो ये कंचन कामिनी का बड़ा व्यापक फैलाव है। ये असली और नकली का एक फैलाव है। इसको केवल स्त्री और सोने से ही मिलाकर नहीं देखना चाहिए, या धन से मिलाकर नहीं देखना चाहिए, स्त्री या पुरुष से मिलाकर भी नहीं देखना चाहिए। कई महात्मा लोग तो स्त्रियों को नज़दीक भी नहीं आने देते।
और मुझे हमेशा एक हैरानी ये रही है भारत में कि जो महात्मा स्त्रियों की इतनी निंदा करते रहे, स्त्रियां उन्हीं की सबसे ज़्यादा पूजा करती रहीं, उनकी सबसे ज़्यादा आदर करती रहीं। वो किताबें जो स्त्रियों की निंदा करती रहीं, स्त्रियां सबसे ज़्यादा उन्हीं की कथा सुनती रहीं। किसी दिन स्त्रियों ने खड़े होकर नहीं कहा कि नहीं सुननी मुझे किताब, बंद कर लो अपनी। वो मंदिर आज की तारीख में मंदिर हैं तुम्हारे पास, अभी कोई इतना वक्त बदला नहीं। इवन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, कुछ जैन मंदिर हैं, और भी कई सारी कम्युनिटीज़ की बात होगी जिसकी आप जानकारी ले सकते हैं। और हिंदू मंदिर तो बेशक हैं, और इस्लाम में तो मस्जिदों में जाने की मनाही है उनको, स्त्रियों को। तो ये कामिनी शब्द जो था ये इतना ज़्यादा स्थूल रूप में परिवर्तित हो गया। कामिनी का जो ट्रांसलेशन स्त्री के रूप में किया गया तो उनको हर तरफ से रोक दिया गया। और ये बात ही समाज के लिए बहुत खतरनाक हो गई। अगर आप आधी आबादी को इतना क्रिपल्ड कर देंगे, इतना पंगु बना देंगे, तो वो समाज भी क्रिपल्ड हो जाने वाला है। मुझे हैरानी हमेशा इस बात की रही कि स्त्रियों को उन मंदिरों में जाने की इच्छा ही क्यों रही, क्यों नहीं उन्होंने उन मंदिरों का परित्याग कर दिया कि तुम मना ही करते हो, हम नहीं जाते। इवन वर्ण व्यवस्था में देखिए जब बड़े बदलाव हुए तो भी कुछ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हुई। वर्ण व्यवस्था जब आई और उसकी विसंगतियां हुई तो ब्राह्मणों ने शूद्रों को मंदिर में जाने में रोक लगा दी। मेरे लिए चुनाव यही था कि शूद्र कहते मुझे मंदिर जाना ही नहीं, तुम अपने मंदिर अपने पास रखो। लेकिन मैंने सुना कि उन्होंने कुछ नए मंदिर भी बनाए कि हम अपने मंदिर में जाएंगे। उन्होंने वो व्यवस्था थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तुम्हें नया मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या थी? तुम उस पूरी की पूरी व्यवस्था को नकार सकते थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ, जब उन्होंने पूरी क्रांति की व्यवस्था डाली कि ज़रूरत ही नहीं है इन व्यवस्थाओं की, इन व्यवस्थाओं में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम सीधे उनके पार जा सकते हो। तो एक समझ लानी है, और जहाँ जहाँ लगता है कि ऐसी विसंगतियाँ हैं तो उन विसंगतियों पर सोचने की ज़रूरत है, उन पर चिंतन मनन की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात जो प्रीति और द्वेष की पूछी है, वो मनुष्य के आधारभूत भावों में से एक है, और दोनों साथ साथ चलते हैं। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को गति देते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से द्वेष को मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर शुरुआत से ही तुमने द्वेष को बिल्कुल ही मिटाने की कोशिश की तो जो प्रीति की यानी कि जो लव की फ्लावरिंग है वो रुकेगी। ये प्रक्रिया करीब करीब ऐसी होती है जैसे मिट्टी में कोई बीज आपने डाला है, तो अभी बीज, कंकड़ और मिट्टी में कोई बहुत फासला नहीं है। बीज जो उगे नहीं वो कंकड़ जैसा ही है और मिट्टी में ही मिला है, बिल्कुल धूल धूसरित, कोई आकर्षण भी नहीं उसमें है। लेकिन फिर अंकुर टूटता है, फिर वो उस मिट्टी से ऊपर उठना शुरू होता है और उसी मिट्टी से वो पोषण लेता है, उसी मिट्टी से वो भोजन लेता है, उसी मिट्टी से प्राण लेता है और धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। जब उसमें फूल खिलते हैं तो उन फूलों में कहीं मिट्टी दिखाई नहीं देती, उन फूलों में कहीं कोई गंदगी नहीं दिखाई, उन फूलों में कुछ इथरल, कुछ पारलौकिक, कुछ बियॉन्ड दिखाई देने लगता है। लेकिन वो जो घटा है उसने नीचे से ही सारा सार इकट्ठा किया है। तो द्वेष जो है प्रारंभ में कई बार सहयोगी भी होता है। बस ये देखना चाहिए कि द्वेष कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इन दोनों तरह से पहले हम समझ पाएं। किसी के प्रति शत्रुता एक डिस्ट्रक्टिव शत्रुता है
और एक कंस्ट्रक्टिव शत्रुता है जब आप अपने शत्रु से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर हो जाते हैं। अभी है आप उसको नीचे गिराने की कोशिश करने में लगे हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव द्वेष है, शत्रुता है। कंस्ट्रक्टिव शत्रुता ये है कि आप देखते हैं और वो आपके लिए चुनौती खड़ी कर रहा है, वो आपके लिए चैलेंज खड़ा कर रहा है, आप आगे चलकर उससे पार चले जाते हैं, उससे ऊपर उठते हैं, तो आपके अंदर उस व्यवस्था ने एक आगे बढ़ने की शक्ति दी। बढ़ते बढ़ते उस प्रक्रिया में जाते जाते, या कम से कम जब आप आगे निकल जाते हैं उस क्षण में ही आपको उसकी व्यर्थता भी दिखाई दे जाती है, और तब आप सीधे फूल की तरह हो जाते हैं। शत्रुता की जो अंतिम परिणति है कि जब आपको शत्रु पर भी करुणा आने लगती है, अंतिम परिणति। और जिसको आप द ग्रेट अशोक कहते हैं, आप उसके जीवन में इसका उदाहरण देख सकते हैं। वो बुद्ध की देशनाओं से अपने जीवन को जीने का प्रयास करता रहा। क्रूर व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी था, कोई साधु नहीं था, लेकिन कहीं क्रूरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उसके अंदर ऑब्जर्वेशन, सेंसिटिविटी भी उसी मात्रा में चल रही होगी। युद्ध भी किए, हिंसा भी की, जय पराजय को भी देखा, और एक दिन उसको लग गया उस सारी व्यर्थता का बोध। दिखाई दिया उसको कि सब मैं क्या कर रहा हूँ, जीत कर भी मैंने क्या जीता, और हार कर भी मैंने क्या हारा। उस दिन वो रूपांतरित हो गया, उस दिन वो व्यक्ति बदल गया। ऐसे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े। तो शत्रुता एकदम से बुरी है ऐसा नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव है। संवेदनशीलता को अगर साथ में लेकर चल रहे हैं तो रूपांतरण की सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, और एक दिन वही सारे भाव आपको बदल कर रखते हैं। आप देखिए समाज में जो लोग कुनकुने जीते हैं, ल्यूकवा, कभी बहुत बड़े रूपांतरण से नहीं गुजरते। सचमुच में अगर आपने कभी क्रोध नहीं किया है तो आप करुणा भी कभी नहीं करते। जैसे जो लोग आमतौर से बड़े शांत दिखते हैं, आप देखेंगे कि इतने शांत होते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, ना किसी को धक्का देते हैं तो ना किसी गिरे हुए को उठाते हैं, बिल्कुल शांत हैं। और कुछ लोगों के अंदर ऊर्जा इतनी हलचल में है कि कभी कभी धक्का भी देते हैं और कभी कभी उठाते भी हैं लोगों को। मेरा चुनाव होगा तो मैं इसी व्यक्ति को चुनूंगा जो धक्का भी देता है और उठाता भी है कम से कम। उस व्यक्ति को क्या चुनेंगे जो ना धक्का देता है ना उठाता है, कुछ करता ही नहीं। तो द्वेष और प्रीति पहले तो साथ साथ चलते हैं एज ए प्ले। फिर द्वेष से ही, उस एनिमिटी से, उस शत्रुता से एक चुनौती की तरह से ऊर्जा व्यक्ति अपने अंदर जब खींचता है, उससे पार जाता है कंस्ट्रक्टिवली, क्रिएटिवली, तो एक दिन उससे पार चला जाता है। और वही अवस्था शुद्ध प्रेम की होती है, या करें करीब करीब करुणा जैसी अवस्था होती है।